कि एक तो वो सबसे पहले ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मोहतरमा को भी चाहिए कि कम से कम तस्वीर निकालें। अब सरकारी अफसरान अब इस सिलसिले में बहुत परेशान है। फैसला हो गया है कि तसलसल जारी रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब अंदर से बैठ के जो भी कहते हैं कभी होता तो है नहीं। शहबाज शरीफ साहब की शक्ल जो है वो हिफ्ज कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर आज हम आपको इमरान खान साहब की जो सी है बातें जो उन्होंने अडेला से की हैं वो मंजरे आम पर आ गई हैं। बड़ी तवील गुफ्तगू उनकी जो है वो तकरीबन 20 मिनट की गुफ्तगू जो है वो मंजरे आम पर है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो गुफ्तगू में क्या कहा गया और क्या लाया अमल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अफसोसनाक वाक़या जिसके हवाले से मैं खुद भी डिस्टर्ब रही, बल्कि हर पाकिस्तानी जो है उसका कंसर्न उससे होगा, वो है कोयटा में धमाका। इसके बारे में भी आपको डिटेल आगे चल के बताते हैं। जो आईएसपीआर का कहना है कि बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले जो उनसे हैं वो पीछे भी हुए हैं और किस तरह से उनको संभाला जा रहा है और किस तरह से उनको डील किया जा रहा है, इसमें भी बात करेंगे। मरियम नवाज की तस्वीर के हवाले से कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़वाहें और बातें हो रही हैं, उसको आज हम क्लियर करेंगे कि वो तस्वीर कहाँ लगी और कैसे लगी उस पे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इसके लिए आपको बेल आइकॉन का बटन दबाना होगा ताकि एक बीप आपको बता सके कि नई वीडियो अपलोड कर दी गई है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक अफ़सोसनाक वाक़ये की जो कोयटा में पेश आया। सराब के इलाके के अंदर जो है वो जनाब सरदार अताउल्लाह मेंगल जो हैं, उनकी बरसी के हवाले से एक तकरीब हो रही थी, एक जलसा हो रहा था जिसके इख्तिताम के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ और काफ़ी बड़ा खुदकुश हमला था जो बिल्कुल नज़दीक हुआ, पार्किंग के अंदर हुआ। सरदार मेंगल अख्तर मेंगल की गाड़ी के बिल्कुल नज़दीक हुआ, लेकिन वो महफूज़ रहे। मगर उस हमले में 5 लोग जो उनसे हैं वो जाँ बहक हुए और तकरीबन 29 के करीब जो उनसे हैं वो ज़ख्मी हैं। अच्छा, अताला मेंगल वग़ैरह और अख्तर मेंगल की पार्टी जो उनसी है बीएमपी, उनकी जानिब से कहना है कि जी 13 अफराद जो उनसे हैं वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो कह रहे हैं कि जी 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इंसानी ज़िंदगी तो एक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंस जो है ये भी आपको हम अगले व्लॉग में क्लियर करेंगे। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ बताती चलूँ, ये हमला जो है वो इसलिए भी बहुत बुरा है कि बलूचिस्तान इज़ द ओनली सूबा जो अभी तक किसी सैलाब और इस किस्म की तबाहकारियों से महफूज़ था। यहाँ पे दहशतगर्दी का होना एक अफ़रा-तफ़री फैलाना है। आपको पता है कि अख्तर बेंगल साहब का आजकल ताल्लुक जो है वो ऑपोज़िशन से है और वो मारिंग बलोच को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों में उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया जिसमें मारिंग बलोच की रिहाई के बारे में उन्होंने एहतजाज किया था। लेकिन रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन ये ऑपोज़िशन के अंदर इस किस्म का हमला होना और अफ़रा-तफ़री ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी से निपटना चाहिए हमें। और हम लोग जो हैं बहिस्से कौम जो हैं वो खड़े हैं अपनी फ़ौज के साथ कि जो इस तरह से वो लोग इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और मुल्क से इन दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। आईएसपीआर में बन्नू में पहले भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें 5 दहशतगर्द जो हैं वो जहाँ बुक हुए। कुछ हमारे लोगों ने भी शहादत जो है वो नोश फरमाई। लेकिन बात ये है कि ये हमले जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में अफ़रा-तफ़री फैलाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के 3 सूबे इस टाइम पे सैलाब की जिस पोज़ीशन से गुज़र रहे हैं वो हम अफ़ोर्ड नहीं करते कि हमारे चौथे सूबे यानी कि बलूचिस्तान के अंदर भी किसी किस्म की कोई अफ़रा-तफ़री फैले। आई होप कि हम जल्दी ही इस तमाम चीज़ों पे काबू पा लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी एक सूबे के हवाले से, सिंध के हवाले से। सिंध के हवाले और सिंधियों के हवाले से हमारे एक एंकर पर्सन भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं, रिज़वान रज़ी, जो पीटीवी में काम कर रहे थे। उन्होंने कोई ऐसी बात की जिस पे उनको नोटिफ़िकेशन भी जारी किया गया और कल कहा जा रहा है कि कल उनकी पीटीवी से बरतरफी का नोटिस भी जारी हो गया है। अच्छा, ये तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हुई थी ना जी, वो अताउल्लाह तारड़ ने आके की थी। पीटीवी में बहुत सारी भर्तियाँ जो हैं वो अताउल्लाह तारड़ ने की थी। लेकिन इस टाइम पे हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में हुई है। वो सीएम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं। लेकिन उनकी एब्सेंस के अंदर जो है रिज़वान रज़ी को जो है वो हटा दिया गया है पीटीवी से और उनको बरतरफी का नोटिस उनका जो है वो जारी हो चुका हुआ है। अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब की।
अच्छा जी, इमरान खान साहब से गौहर साहब जो हैं जी, सेनेटर गौहर, उन्होंने दावा किया है कि उनकी जो है वो जेल के अंदर मुलाकात हुई है, और जेल के अंदर तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात में इमरान खान साहब ने अपना सारा लाया अमल जो है वो ज़ाहिर किया, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि एक तो वो सबसे पहले ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, ज़िमनी इलेक्शंस को बायकॉट करेंगे, और जिन लोगों ने पेपर्स जमा करवाए थे और उन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था कि अपने पेपर्स वापस ले लें, तो उन लोगों ने अपने पेपर्स वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपने पेपर्स जमा करा के पेपर्स वापस ले लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम कायमा कमेटियों से जो है वो रिज़ाइन कर दिया गया, और रिज़ाइन करने वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कायमा कमेटियों से रिज़ाइन किया, और एक अपील भी की जिसका हमें हमेशा से डाउट होता था कि जी कायमा कमेटियों के लोग और जो दीगर लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन्स किए हैं या जिन्हें निकाला गया है, उनको प्लीज़ अपनी गाड़ियाँ और तमाम जो एक्सेसरीज़ वहाँ से मिली हुई थी, जो सहूलियात मिली हुई थी, उनको वापस कर दें, क्योंकि ये वापस करना उन लोगों के लिए ज़रा अभी तक मुश्किल हो रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे दरख्वास्त की है कि जी इसको वापस कर दिया जाए। सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि जी सैलाब क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ है, तो पीटीआई के तमाम वर्कर्स जो उनसे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिला तफरीक के जमात की किसी बिला तफरीक के बगैर जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद में भरपूर हिस्सा लें पीटीआई वाले। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो-सा है वो सैलाब के हवाले से पीटीआई के जितने कारकुन हैं वो साथ दें उनका। लेकिन इमरान खान साहब अंदर से बैठ के जो भी कहते हैं कभी होता तो है नहीं। तैमूर झगड़ा साहब के बारे में उन्होंने कहा था हमारे सीएम केपीके को कि उन्हें काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब को शामिल नहीं किया गया था और नहीं किया गया। इस पे कल एक क्वेश्चन भी किया किसी सहाफ़ी में, जिसमें हुआ क्या, अली अमीन गंडापुर ने जनाब अली इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उल्टा सहाफ़ी पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लेते हो, पता नहीं क्या-क्या करते हो। इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट वीडियो के अंदर। आप ज़रूर शॉर्ट वीडियो हमारी देखा कीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम आपको डिटेल्स बताते हैं, छोटी-छोटी डिटेल्स बताते हैं। तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, जहाँ पे उनके भाई के ऊपर फैसल गंडापुर के ऊपर कोई बात आए, तो या इमरान खान का जहाँ पे उन्होंने हुक्म ना माना। मुझे नहीं पता लग रहा कि पीटीआई वाले क्यों इमरान खान को जेल में इतना इग्नोर कर रहे हैं कि उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। मरियम नवाज़ की तस्वीर के हवाले से जी बात करना चाहूँगी। मरियम नवाज़ की तस्वीरें जो हैं वो जगह-जगह पे लगाई जाती हैं। बहुत 2-3 दिन से बहुत सारे हमारे जो उनसे व्लॉगर्स हैं और हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जी आटे की बोरियों पे उनकी तस्वीर थी और राशन पे उनकी तस्वीर थी और हर जगह पे उनकी तस्वीर होती है। नो डाउट कि मरियम नवाज़ साहिबा आपको फ़ोटो सेशन करवाने का बहुत शौक है, और आप फ़ोटो सेशन करवाती हैं और तस्वीरें लगवाती हैं, इसी वजह से जो है वो आपकी तस्वीरें हर जगह पे नज़र आती हैं। मगर एक तस्वीर जो अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर है जनाब एक मस्जिद की, और ये मस्जिद मौजूद है जनाब डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में, और वहाँ पर ये तस्वीर लगाई गई, और ये मस्जिद के बाहर एक तस्वीर लगाई गई, फालिया के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ पे ये एक तस्वीर लगाई गई। अच्छा, मस्जिद का एक बोर्ड है, उसके ऊपर मरियम नवाज़ की मेन पे तस्वीर लगी हुई है। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने इसका नोटिस लेते हुए बहुत ही सख्ती के साथ डीसी भावलपुर जो से मंडी बहाउद्दीन सॉरी डीसी मंडी बहाउद्दीन को बुलाया, और उनको बड़ी उनकी उन्हें खींचा गया कि जी ये क्यों लगाई गई। लेकिन मरियम साहिबा को एक बात, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी नज़र है पीएमएल-एन की, कि सोशल मीडिया पे ना वो आज़माते हैं, थोड़ी-सी चीज़ डाल के देखते हैं कि अगर रिएक्शन आ गया तो हटा देंगे, अगर ना आया तो चलो लगी रहने देंगे। अच्छा, अब आप जब आप लगाते हो ना, वो इस पे एक बड़ी कहावत फिट आती है, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार की, कि शाह ने चीनी माँगी तो उसने क्या किया, उसने कहा ज़्यादा चीनी डालनी, तो उसने चीनी में ही चाय डाल दी। तो सेम कंडीशन विद देम, कि जितने भी हमारे सरकारी अफ़सर हैं, वो ये चाहते हैं कि जी बीबी को बड़ा शौक है जी तस्वीरों का, तो वो हर जगह पे बीबी की तस्वीर लगा देते हैं, तो उन्होंने मस्जिद के बाहर भी लगा दी तस्वीर। तो इसको ये नहीं हम कह सकते बेचारे सरकारी अफ़सर अब बहुत परेशान हैं, आप तस्वीरें ना खिंचवाएँ, तो वो ना लगाएँ, आप तस्वीरें ना लगाएँ, तो वो भी ना लगाएँ। अब वो क्या कहते हैं, जनाब अली असी मेरे ख़्याल से जो उनके ज़हन में, डीसी साहब के ज़हन में होगा ना, वो ये होगा, अगर तस्वीर ना लाई ते कित्थे मैनू कोई डांट डपट ना पै जावे, ते अगर तस्वीर लाई ते फिर की हो गया, लग गई तस्वीर। तो जब लग गई तस्वीर तो उस पे रिएक्शन, जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, तो जनाब अली मोहतरमा भी फ्लेयर अप हो गई, और उन्होंने क्या किया, जनाब डीसी की ऐसी की तैसी फेर के रख दी, और अब वो शायद कहा जा रहा है कि तस्वीर उतार दी जाएगी।
تو یہ تصویریں برائے مہربانی ایسی تصویریں لگانے سے گریز کریں، اور محترمہ کو بھی چاہیے کہ کم سے کم تصویر لگائیں۔ ہاں، پنجاب گورنمنٹ لکھ دیں، کچھ ایسی چیزیں لکھ دیں، نہ کہ ہر جگہ پہ تصویر لگانا ضروری ہے، اور ایک ہی تصویر ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے، تو سرکاری افسران اب اس سلسلے میں بہت پریشان ہے کہ کہاں تصویر لگانی ہے اور کہاں نہیں لگانی۔ اگر غلطی سے کسی ایسی جگہ پہ لگ گئی تو بہت کھچائی ہو جائے گی، اور نہ لگی تو تب بھی کھچائی ہو جائے گی، اگر لگانی ہو یا نہ لگی تو پھر بھی کھچائی ہو جائے گی۔ تو سرکاری ملازمین کے پریشانی کا سبب بننے کی بجائے آپ کوئی SOPs جاری کرتے کہ جی اس پوائنٹ پہ پکچرز لگنی چاہیے اور اس پوائنٹ پہ پکچرز نہیں لگنی چاہیے، ویسے بھی جس کا کریڈٹ ہے اسے جانے دیا کریں۔ اچھا جی، پھر جو ہے ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، وہ یہ ہے کہ رات کو مالک صاحب کے پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، تو انہیں ایک بتایا گیا کہ مری کے اندر ایک اہم اجلاس ہوا۔ مالک صاحب نے کوشچن کیا جی ملی میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ تسلسل جاری رہے گا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی فیصلہ ہو گیا کہ تسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا جی 5 سال یا 10 سال؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو آئین کے مطابق ہوگا۔ اچھا، میں تو یہ بات کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تسلسل جاری رہے گا۔ وہ میں نے آپ کو پچھلے 3-4 پہلے دن ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کی شکل جو ہے وہ حفظ کر لو، یعنی کہ کافی دیر تک یہ رہیں گے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی آج گورنمنٹ گئی تو کل گورنمنٹ گئی، جی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ اور اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جی 29 نومبر تک صرف صبر کر لو، کیونکہ 29 نومبر کو جب چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے جو مارشل صاحب ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کو ان کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر وزیر اعظم کی تبدیلی ہوگی۔ یعنی کوئی کہتا ہے بلاول بھٹو آ جائیں گے، کوئی کہتا ہے محسن نقوی آ جائیں گے، کوئی کہتے ہیں کوئی اور آ جائے گا، جی یہ پیراشوٹ سے اترے گا۔ تو یہ باتیں بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ یقین جانیے یہ تسلسل جاری رہے گا، کیونکہ ایک پیج پہ ہیں۔ اگر آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں ACO کی سارک کی کانفرنس، یعنی ACO کی کانفرنس دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بھی گئے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی گئے ہوئے ہیں، اور وزیر اطلاعات بھی گئے ہوئے ہیں۔ ایک پیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ ہر 2 دن کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے جی، بس لڑائیاں شروع ہو جی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے پڑ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے اس ٹائم پہ جو ملکی حالات ہیں، ہم سب کو مل کے، گورنمنٹ سمیت سب کو مل کے صرف اپنے سلام صدقان بھائیوں کی سائڈ پہ دیکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آنے والے دنوں میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکے۔